तो जी हाँ दोस्तों, दादी ने बिट्टू खातिर एक खौफनाक साजिश रची थी। दादी के साथ साथ साजिश में शीतल और सोनी जी भी शामिल थीं। तीनों मिलकर रूही को जला देने की साजिश रचती हैं। तभी जूही तेज से चिल्लाती है कि रूही देख, तेरे पल्लू में आग लग गई है। निहार यहाँ सब देख लेता है। बिना टाइम गंवाए वह पानी में की तरफ ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। यह देखकर शीतल भड़क उठती है। सोनी जी भी घबरा जाती हैं और दादी भी सन्न रह जाती हैं। बाहर से रूही डरी हुई लगती है, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि नहार और रूही पहले ही मिल चुके हैं और सारी सच्चाई एक दूसरे को बता चुके हैं। असल में स्पर्श को रूही जब खिचड़ी खिलाकर जा रही होती है, इस समय नहार अपने कमरे में तोड़-फोड़ कर रहा था। रूही वहीं पहुंच जाती है। दोनों के बीच बहस हो जाती है। रूही कहती है, आप मेरे जिंदगी में आए और मेरे जिंदगी खराब कर दिए। निहार जवाब देता है, तुम मेरे जिंदगी में आई और मेरे जिंदगी खराब कर दी। इस बहस के बीच सारी सच्चाई बता देती है नहार को कि कैसे दादी और सोनी शीतल मिलकर हम दोनों को अलग किया था। यह सुनते ही नहार का खून गर्म हो जाता है और वह कसम खा लेता है कि अब वह तीनों से बदला जरूर लेगा। लेकिन नहार और रूही तय करते हैं कि अभी पूरे परिवार को सच्चाई नहीं बताएंगे। इधर सोनी शीतल को शक हो जाता है कि नहार और रूही के बीच कुछ तो चल रहा है। सोनी जी तो रूही के पीछे ही पड़ गईं, क्योंकि सच्चाई यह है कि रोमिल जी सोनी जी के दामाद हैं और शीतल उनसे प्यार करती है और बिट्टू रोमिल जीजा का बच्चा है। यह बात निहार और रूही दोनों जानते हैं। दादी की एक और चाल की है कि वहाँ शीतल का शादी नहार से करवाना चाहती हैं, लेकिन नहार किसी भी हाल में शीतल से शादी नहीं करेगा। कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ दादी शीतल और सोनी जी का साजिश से, दूसरी तरफ नहार और रूही का सच्चाई और बदले की तैयारी। अब देखना यह है कि रूही पहले किसकी चाल चलती है और किसका सच सबके सामने। निहार और रूही अंदर ही रणनीति बनाने लगते हैं। दोनों तय करते हैं कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि दादी और शीतल और सोनी जी की हर चाल सबूत इकट्ठा करेंगे। रूही घर में पहले से ज़्यादा शांत और भोली बनने का नाटक करती है, ताकि किसी को शक न हो। दूसरी तरफ निहार बाहर से बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा होता है। इधर दादी को लगातार डर सताने लगता है कि नहार और रूही फिर से एक न हो जाएं। वह शीतल को बार बार भटकाती है, अब देर मत कर, क्या कर रही है? अगर नहार हमारे हाथ से निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शीतल और ज़्यादा बेचैनी हो जाती है नहार को अपने करीब लाने के लिए। तभी की करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन नहार ने हर बार उसे साफ साफ इग्नोर कर देता है। सोनी जी भी बोलती अपनी चालें तेज कर देती हैं और रूही को रोमल जीजू बिट्टू के नाम पर डरने की कोशिश करती हैं, ताकि वह खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन रूही अब डरने वाली नहीं थी, बल्कि अंदर ही अंदर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे सच्चाई पहले से ही पता है। इस बीच एक रात में अचानक एक बड़ा ड्रामा होता है। बिट्टू की तबीयत
अचानक बिगड़ जाती है। दादी उसे मौके को हथियार बना लेती हैं और पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देती हैं। सब कुछ इस रूही की वजह से हो रहा है। इस घर के लिए यह मनुष्य है। पूरा परिवार कंफ्यूज हो जाता है। माहौल रूही के खिलाफ बनने लगता है। तभी निहार पहली बार खुलकर रूही के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और सबके सामने बोल देता है, अगर रूही मनहूस है तो मैं भी उसी के साथ खड़ा हूँ। उससे कुछ कहा तो पहले मुझसे निपटना होगा। पूरा घर सन्न हो जाता है। दादी शीतल और सोनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि निहार और रूही सच में एक हो चुके हैं। अब दादी आखिरी चाल चलने लगती हैं। तभी दादी की फैसला करती हैं। शीतल की सगाई निहार से ज़बरदस्ती तय करने का ऐलान करती हैं ताकि रूही को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और निहार को मजबूर किया जा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि पहले से तैयार हैं। यह अब अगला कदम बदले का होगा, सबूत का होगा और उनका सच्चाई का होगा। पूरे परिवार को हिला कर रख देगी। अब देखना यह है कि क्या दादी की ज़बरदस्ती चलेगी या नहीं और रूही की सच्चाई आपकी तरह जला देगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा निहार और रूही के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।